तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका चैप्टर और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट दे रखा उसने मीटर के अंदर ही है, इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी जो भी ब्रेथ है इस प्लॉट की उसका ट्वाइस से 1 more है। आगे बात समझ में, ट्वाइस मतलब 2 times और मोर मतलब एडिशन 1। तो हमें बेसिकली यहाँ पे बताना क्या है, हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और वो आपको क्या से पता है कि जो x होगा उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, आपकी 2 होनी चाहिए। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, जो हम लेट करेंगे वो क्या करेंगे, ब्रेथ करेंगे इसका। तो वो कितना है प्लॉट का, वो हम लेट कर लेते हैं x है। तो उसने बोला आपसे, अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि जो इसकी लेंथ है वो इसके ट्वाइस से यानी 2x से 1 more है +1। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है वो देखते हैं। एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर का, कितना है आपका 5 to 8। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है आपको, L × B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अब एरिया दे रखा है आपको 5 to 8। L लेंथ कितनी है इसकी 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है इसकी x। अब आपको करना क्या है, इस x की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है। 5 to 8 हो गया, x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तो s जाएगा और x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। और फिर इस x की 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो गया। अब आपको जो ये 5 to 8 है इसको आपको बराबर के इस तरफ लेके जाना है, इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये इधर यहाँ पे किसका है, एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस के x और माइनस के 5 to 8 = 0। तो अब आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए, x की पावर क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 होनी चाहिए। तो वो आपके पास x की पावर 2 आ रही है, यानी ये क्या है आपकी, ये क्वाड्रेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी एक के बाद एक जो नंबर आता है आपका, जैसे 1 हो गया तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, यानी एक के बाद जो एक नंबर आता है वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, यानी नेगेटिव भी होते हैं इंटीजर्स, आपको पता होगा, और पॉजिटिव भी होते हैं। तो आपको केवल पॉजिटिव इंटीजर्स देखने हैं, यानी -1 -3 -5 ऐसे नंबर नहीं लेने, केवल प्लस वाले नंबर लेने हैं आपको। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें तो बेसिकली यहाँ पे बताना क्या है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो हमने लेट कर लिया, लेट द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। अब पहले को तो मैं ले लेता हूँ x एंड दूसरे को क्या लूँगा, लेकिन अगर हम मानते हैं कि पहला x यानी 1 है तो दूसरे को क्या लेना है आपको, यानी सेकंड को क्या लेना है आपको, 2 लेना है। तो यानी x में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा। तो यानी आप सेकंड को क्या ले लेंगे, x + 1। ठीक है, चलिए अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, उसने बोला है आपसे क्वेश्चन के अंदर कि इनकी जो प्रोडक्ट होगी पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट जो होगी, तो प्रोडक्ट मतलब x और x + 1 वो इक्वल है आपकी 306 के। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको केवल मल्टीप्लाई करनी है, x की x से मल्टीप्लाई करनी है, तो x² हो गया, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो गया = 306। ये 306 आपको तो इक्वेशन बनानी है, तो इस 306 को आपको इक्वल टू के इस साइड लाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है यानी प्लस में है, तो आप इसको क्या कर देंगे, इस तरफ ला के नेगेटिव कर लेंगे। तो x² प्लस के x माइनस के 30x, ठीक है, ये = 0 हो गई। तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, क्यों, क्योंकि x के पास क्या आ रही है, पावर 2 आ रही है। तो ये हो गया आपके पास यस है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं।